जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम दशा माता पर सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण कहता लाव लाव रोटी रख। ब्राह्मणी कहती कि सारा दिन रोटी मांगते हो, कोई नियम रख लो, कुछ न हो तो मंडी में जो गणेश जी हैं उनके दर्शन ही कराओ। ब्राह्मण दर्शन करके आता और देखियो देखियो करता हुआ जाता। एक दिन चार चोर धन का बंटवारा कर रहे होते हैं। ब्राह्मण का तो नियम था कि देखियो देखियो करता हुआ घर आता था। इधर चोर धन का बंटवारा कर रहे होते हैं, उधर ब्राह्मण देखियो देखियो करता हुआ जा रहा था। चोर समझते हैं कि इसने हमें देख लिया। चोर ब्राह्मण को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जो धन की गांठ है वो तू ले ले। ब्राह्मण धन की गांठ लाकर घर पर ब्राह्मणी को दे देता है और ब्राह्मणी लेकर कोठे में रख देती है और केसर पतासे की बरसात कर लेती है। ब्राह्मण जाकर बाहर बैठ जाता है। बाहर राजा के सिपाही आते हैं और कहते हैं कि राजा के घर चोरी हो गई, कोई धन ले गया है। इतने में ब्राह्मण कहता है कि मैं ले गया हूँ, मैंने मेरी पत्नी को दिया है। सिपाही ब्राह्मणी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति जो धन लेकर आया है वो हमें दे दो। ब्राह्मणी कहती है इन्हीं से पूछो कब लाए थे। ब्राह्मण कहता है कि उस दिन लाया था जब तूने केसर और पतासे की बरसात की थी। तब ब्राह्मणी सिपाही से कहती है कि आप भी किसके चारे लग गए, कभी केसर और पतासे की बरसात हुई है, ये तो पागल हैं। सिपाही वहां से चले गए और गणेश जी जिस तरह उस ब्राह्मण को टूटा उस पर सब पे टूटना और मेहर करना। अब सुनते हैं दशा माता की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का था। एक दिन लड़के से वह बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आय हो और अपना निर्वाह हो जाए। अब तो मेरे हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उसका एक डोरा अधिक था। उसमें से एक ने कहा कि पूछो ये लड़का किसका है, यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो उसको ये डोरा दे देते हैं। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने जवाब दिया कि मेरी एक बूढ़ी माता है। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन वर्ण हो। वो बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण ढोर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा, तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने डोरा ले लिया। फिर स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से माता को पुकारकर कहा कि मैया गठरी उतार ले, बोझ से मरा जाता हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि ये सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता का डोरा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे पे लगाया और उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी सुनती रही और 10वें दिन उसने दशा माता के पूजन की तैयारी की। वह देरी के बाद लीप ही रही थी कि उसी समय एक दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए मैं लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुमको मैं पानी कैसे दूँ। एक कटोरी ही है मेरे घर में, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ कर लाऊं, तब तुमको मैं पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचुली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता उनके परिंदे पर एक सोने का गड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जैसे ही परिंदे के पास गई, वहां सोने का एक गड़ा रखा हुआ था और वो बुढ़िया ये गड़ा देखकर घबरा गई। वह अपने मन में सोचने लगी कि वह कहाँ की बला उठाकर यहाँ रख कर गई हैं, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वही इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में वह बाहर निकली। तब उसका लड़का आ गया। उसने पूछा किसको खोज रही हो माँ। बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई, यहाँ सोने का घड़ा रख कर चली गई। लड़के ने कहा
कि वही तो दशा माता थी, उन्होंने घड़ा तुमको दे दिया। अब की बार जो फिर कभी आए तो उसके अच्छी तरह स्वागत करना और सब प्रकार उसकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाओ और नदी के घाट पर जो चीज़ तुमको मिले तो उसको दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार कर लेना। किसी से पूछताछ न करना कि ये चीज़ें किसकी हैं तथा यहाँ कहाँ से आई हैं। बुढ़िया नदी पर नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का घड़ा भरा भराया दिखाई दिया। उसने उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर जो ही घर में आने लगी, 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे। बुढ़िया से बोले, ये डोली तुम्हारे लिए है, इसमें बैठकर घर चलो। देखती क्या है, जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति से दशा माता के व्रत का पूजन किया और अंत में हाथ जोड़कर ये वरदान मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे हैं उसी तरह मेरे नाती पोते हो। कुछ दिनों में बुढ़िया के लड़के को लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरे ये सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कचुली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उनकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना और घृणा नहीं करना। प्रार्थना करना कि हे माता, ये सब आपका ही दिया हुआ है। जब कभी तुम कोई संकट पड़े तब सुहागिने नोतना और दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखती हूँ कि अब बहुएं सास के वचनों को कहाँ तक पालन करती हैं। अतः वह एक वृद्धा भिखारी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत किया और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धार्मिक बुद्धि है तो भगवान सदा सदैव तेरी भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। दशा माता ने ऐसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी सब पर करना और सब भक्तों पर करे और कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो और दशा माता की जय। अब सूरज भगवान की कथा सुनेंगे। सूरज भगवान दुनिया में जाने लगे तो राणा देव जी कहने लगे कि स्वामी भोजन तैयार है, आप खाते जाओ। तो सूरज भगवान ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं दुनिया में खा लूँगा, मेरे लिए बहुत भोजन है। तो राणा देव जी को शंका हुई और कहने लगी कि मेरे से भी प्यारा कौन है जो आपको भोजन कराएगा। तो सूरज भगवान को हंसी आ गई और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, आज तुम ही देख लो। राणा देव जी साथ चलने लगे और भगवान ने कहा कि ऐसे ही नहीं, दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। राणा देव जी ने गुजरी का वेश किया और साथ चल दिए। निकले ही थे कि एक किसान हल हाँक रहा था, जो कलेवा करने के लिए बैठा था। हाथ में रोटी का टक्कर, गुड़ की डली, घी लेकर दही का कटोरा लिया और सूरज भगवान तो छुप गए और राणा देव जी किसान के पास आकर खड़ी हो गई। किसान ने कोट तोड़ते हुए कहा, लाग जो सूरज भगवान ने भोग। तो तपाक से राणा देव जी ने पूछा, बासा आपने भोग किसके लगाया? तो किसान ने कहा कि मैंने सूरज भगवान के भोग लगाया है। राणा देव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राणा देव जी ने कहा, आपकी लीला अपरंपार है। राणा देव जी तो वापस घर आ गए और सूरज भगवान दुनिया में पधारे। बोलो सूरज भगवान की जय। पीपल और पतवारी की कहानी सुनेंगे। एक डोकरी थी, उसके 2 ब्राह्मण जिमाने का नियम था। अब एक दिन वो मंदिर चली गई तो वहाँ बैठकर पीपल और पतवारी, सूरज भगवान, आंवली सभी को सींचने का नियम था। तो बहू से बोली कि मैं तो मंदिर जाऊँ और मुझे देर हो जाए तो 2 ब्राह्मण आए, उनको जिमा देना। पर वहाँ 2 की जगह 4 आ गए, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी और हनुमान जी। वो भी जगह पूछ रहे थे कि हम 4 हैं, हमें कोई जिमा दो। सब ने मना कर दिया। सब ने उसको उस डोकरी का घर बता दिया।
वे वहाँ गए और पूछा तो बहू बोली, पधारो महाराज, 2 की जगह 4 जिमेगा, कोई बात नहीं। उसने प्रेम से 2 की जगह 4 जनों को जिमा दिया। अब सब झीम लिया। महाराज बोले कि इन बर्तन को ढक दे, तो मन में बोली कि क्या ढकूं, कुछ तो है नहीं और बना लूँगी। वो महाराज से बेटी बातें कर रही थी और बोली कि मेरी सासू को 2 ब्राह्मण जिमाने का नियम है, मैंने आपको 4 को जिमा दिया, पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी। तो महाराज बोले कि कह देना राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी और हनुमान जी आए थे। तब वो बोली कि आप भगवान हैं। उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, आप बैठो, मैं मेरे सासू जी को भी दर्शन देने पड़ेंगे। तब भगवान बोले, पीपल की झाड़ के नीचे बैठे हैं। जब सास मंदिर से आई और बहू से पूछा तो बोली, सासू जी, आपने तो 2 ब्राह्मण को जिमाने के लिए कहा था, मैंने तो 4 को जिमा दिया। तब सासू जी बोली कि सब बर्तन तो भरे हुए हैं, किसे जिमा दिया। तब बहू बोली कि राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी और हनुमान जी को जिमाया। तब सासू बोली कि तुझे तो भगवान ने दर्शन दे दिए, मुझे भी ले चल। तब दोनों पीपल के वहाँ गई तो चारों मूर्ति बैठी थी। सबके दर्शन और प्रणाम किया। राम जी, लक्ष्मण जी, उन सासू बहू को दर्शन दिया, वैसा सबको देना, कहते हुए और सुनने वाले को और हुकारा भरने वालों को भी। बोलो पीपल पतवारी माता की जय। अब तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के रोजाना तुलसी सींचने का नियम था। वह रोजाना तुलसी सींचती और कहती, तुलसी माता, चटक चाल दीजिए, पटके मौत दीजिए, राम लक्ष्मण की खान दीजिए, सीता जी को चाल चलावो दीजिए। जब तुलसी जी रोज ये बातें सुनते तो सुनते सुनते दुखी होकर सूखने लगे। एक दिन भगवान विष्णु उधर से गुजर रहे थे तो वह तुलसी को सूखा देखते हुए पूछते हैं कि हे तुलसी माता, आजकल आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो। तुलसी जी कहते हैं कि भगवान, एक बुढ़िया रोजाना मेरे पास पूजा करती हैं और कहती हैं कि चटके चाल पटके मौत, राम लक्ष्मण की खान, सीता जी को चाल चलावो दीजिए। भगवान आप ही बताओ और मैं सभी दे दूंगी, पर राम लक्ष्मण की खान और सीता जी का चाल चलावा कैसे दूंगी। तब भगवान ने कहा कि आप दुखी मत हो, सब हो जाएगा। तुलसी जी वापस हरे भरे होने लगे। थोड़ा समय बीत गया, बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और उसको उठाने लगे, पर बुढ़िया तो पत्थर सी हो गई। सभी जन थक गए और कहने लगे कि बुढ़िया सारा दिन कुछ न कुछ काम करती रहती थी, अब पत्थर सी भारी हो गई है। तभी भगवान बच्चों का रूप धर कर आए और साथ में सीता जी को लाए। तब कहने लगे कि आप सभी थोड़ा यहाँ से दूर होइए, हम उठाएंगे। सभी लोग उन पर हंसने लगे और कहा, ये हम बड़े बड़े तो थक गए और तुम क्या कर लोगे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि भाई इनको भी कोशिश करने दो। भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया कि बुढ़िया तो एकदम हल्की हो गई। उसे उठाया और शमशान ले गए। दाह संस्कार किया। सीता जी ने चाल चलावा किया। 3 घड़ी की, तीसरा 12 घड़ी का 12वां किया और भगवान अंत्य ध्यान हो गए। तुलसी माता बुढ़िया का सत रखा, वैसा सबका रखना और हलते और चलते मौत देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब हम धर्म राज्य की कहानी सुनेंगे। 2 बुढ़िया थी। एक के घर में बहुत धन था, पर वो मन ही मन बहुत कंजूस थी। दान पुण्य नहीं करती, पैसा खर्च करने से दान पुण्य नहीं होता। दूसरी बुढ़िया मन से बहुत उदार थी। वो रोज सुबह उठती, गंगा जी स्नान करती, तुलसी माता पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती, घर में रोज भगवान की कहानी सुनती, रसोई बनाती, भगवान के भोग लगाकर गाय कुत्ते को रोटी देती और अतिथि को भोजन कराकर वह खुद खाती। पहली बुढ़िया मन ही मन हंसती कि ये कैसी प्राणी है, दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है, अगर ये कुछ भी ना करे तो इसका क्या बिगड़े। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। अब दोनों बुढ़िया को यमराज का बुलावा आया। गरीब बुढ़िया थोड़े में से ज्यादा पुण्य करती थी, उसे लेने भगवान का विमान आया और धनवान बुढ़िया के घर बहुत धन था, फिर वह कभी भी धर्म पुण्य नहीं किया, तो सब यहाँ जहाँ का तहाँ रह गया, कुछ साथ नहीं आया और बुढ़िया को यमराज के दूत मारते पीटते ले गए। रास्ते में भूख लगी, प्यास लगी, ठंड लगी, लेकिन यमदूत बोला, क्या तूने ये सब चीज धर्म किया
जो तुझे मिले। रास्ते में कांटे पड़े थे, फिर भी यमदूत घसीट कर ले गए। अब वो बुढ़िया मन में पछताई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। सब धर्म पुण्य करती तो मेरे साथ आता, सब वहाँ का वहाँ रह गया। ऐसा करते करते यमराज का दरबार आया। गरीब बुढ़िया को तो भगवान का सिंहासन बैठने को मिला और अमीर बुढ़िया के यमदूत बांध कर ले गए। चित्रगुप्त बोले, हे बुढ़िया, तूने मनुष्य के जन्म में आकर थोड़ा बहुत भी धर्म पुण्य नहीं किया है, इसे तपन कुंड में डालो। बुढ़िया बोली, महाराज, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं फिर जाऊं और धर्म पुण्य करूं, फिर मुझे नरक कुंड में डाल देना। चित्रगुप्त बोला, ठीक है। इधर बुढ़िया को उठाने की तैयारी हो गई। फिर बुढ़िया ने आह भरी। बुढ़िया ने बहुत ही धन दौलत दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद स्वर्ग से एक विमान आया और बुढ़िया को स्वर्ग ले गया। धर्मराज जी महाराज की जय। अब विश्राम बाबूजी की कहानी सुनते हैं। एक सेठ के 4 बहुएं थी। उसमें छोटी बहू विश्राम बाबूजी का बहुत नियम था। उठती और विश्राम बाबूजी, बैठती तो विश्राम बाबूजी, जो काम करती तो उसी में सारा दिन विश्राम लेती जाती और काम करती जाती। सारा दिन विश्राम विश्राम विश्राम। तो सारी देवरानी जेठानी उससे जलने लगी कि काम तो कुछ करती नहीं, काम चोर विश्राम बाबूजी का नाम लेकर बैठ जाती है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। त्योहार के दिन आए। चारों देवरानियां जेठानियां पीली लेने गई। सभी ने मिट्टी खोदी और तगारे भर कर उठा लिए। तब देवरानी ने कहा कि मुझे भी तगारा उठवा दो। तो बड़ी बहू जलती हुई उसे उठवा तो दिया, परंतु ऊपर एक मोटा सा पत्थर रख दिया। चारों घर के लिए चलने लगी। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू ने कहा, आओ हम चारों विश्राम कर लेते हैं। तो सभी कहने लगी, विश्राम जी की बहन, तू विश्राम करना, घर में बहुत सारा काम है, हम सभी जा रहे हैं। वहीं वह टोकरा नीचे रख कर बैठ गई और विश्राम करने लगी। जब वह उठी तो टोकरा उससे नहीं उठाया गया और वह अकेले ही जंगल में घबराने लगी, रोने लगी और विश्राम बाबूजी से प्रार्थना करने लगी कि हे विश्राम बाबूजी, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरी रक्षा करना। इतने में विश्राम बाबूजी 21 वर्ष के हट्टे कट्टे जवान पुरुष बनकर आए और बहू बेचारी डर गई और कहने लगी कि आप कौन हैं। तब बोले कि मैं तो विश्राम बाबूजी हूँ। तब बोली कि मेरे बाबूजी तो ऐसे नहीं हैं, कोई देख लेगा तो सोचेगा कि पराये पुरुष से मुंह लग रही है। तब विश्राम बाबूजी उससे पूछने लगे कि तुम्हारे विश्राम बाबूजी कैसे हैं। तो बोलती हैं कि मेरे विश्राम बाबूजी तो बूढ़े हैं, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी हैं। तब जैसे ही वह आंखें पलकाती और विश्राम बाबूजी बूढ़े का रूप धर लेते और उसको टोकरा उठा देते और कहते कि जिस जंगल में जो पंक्तियाँ और बेल हैं वह अपने शरीर पर लपेट लो। तब वे ऐसा ही करती हैं। उधर दूसरी बहुएं सासू जी के कान भरती हैं कि हम तो इतना काम करते हैं और महारानी उठते बैठते सारा दिन विश्राम बाबूजी करती रहती है। तब सासू जी कहते हैं कि आने दो, आज उसकी खबर लेती हूँ। सासू जी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब सामने बहू आई तो सासू जी चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े। बहू तो शरीर पर गहने से लदी हुई, वह चुपचाप टोकरा ले जाकर एक कोने में खाली कर देती हैं। दूसरे दिन क्या देखती हैं कि कोना हीरे मोती से भरा पड़ा है और मोटा ढेला था, वह बालक बन गया। सासू जी उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो बोली कि मुझे तो ये सब विश्राम बाबूजी ने दिया है। तब दूसरी बहू भी सासू जी से कहती है कि हम भी नियम लेंगे। तो सासू जी कहते हैं कि जाने को नहीं अनजाने को देते हैं, नियम ले तो लिया, पर याद रहता तो पाल लेती। वापस वो ही त्योहार के दिन आए। पीली के टोकरे भरकर लाती हैं, ऊपर मोटे मोटे ढेले रखवा लेती हैं। रास्ते में आकर जल्दी जल्दी विश्राम किया न किया जोर जोर से बोलने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि यहाँ जंगल में कोई हमारी रक्षा करो। तब विश्राम बाबूजी वहाँ आते हैं, उनको भी टोकरी उठवा लेते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि तुम अपने शरीर पर पत्ते और बेल जितना पहन सको पहन लो। तब वो लद जाती हैं। इधर सासू जी उनको देखकर मूर्छित हो जाते हैं। बहू ये शरीर पर लपेट लाई हो जैसे सांप बिच्छू लग रहे हैं।
जो टोकरे कोने में लाकर डाले अगले दिन पहाड़ के पहाड़ बन गए। बहुओं को छोटी बहू के पांव पड़ने लगी और कहने लगी, तू ही तेरी माया को समेट। तब वह विश्राम बाबूजी को याद करती हैं और उनसे अपनी माया को समेटने के लिए कहती हैं। विश्राम बाबूजी प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, तुम सभी ने लालच में आकर पूजा की, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। हे विश्राम बाबूजी, जिस तरह छोटी बहू को दिया वैसा सभी को देना। बोलो विश्राम बाबूजी की जय। लपसी तपसी की कहानी सुनेंगे। सार की सुई रेशम का धागा, लुम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता घना धन ला गया। सार की सुई रेशम का धागा, लुम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता घना धन ला गया। सार की सुई रेशम का धागा, लुम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता घना धन ला गया। सार की सुई रेशम का धागा, लुम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता घना धन ला गया। सार की सुई रेशम का धागा, लुम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता घना दिन ला गया। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दशा माता की जय।